हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप देख सकते हो सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। पैक कर रही हूँ मैं। तो अब परोड़े की सब्जी बनाई थी, आलू परोड़े की, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ आध्या को सब्जी, पूड़ी, पराठा ये कुछ ले जाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो बोल रही थी कि आज मैं कुछ अलग ले जाऊंगी, जैसे कि आप मुझे सिवैयाँ, इडली, पोहा या सैंडविच ये सारी चीज़ें दो। तो पोहा से तो मुझे लगता है पेट नहीं भर पाता इतने अच्छे से, क्योंकि वो चावल ही होता है। तो मैंने आध्या से बोला चलो मैं आपको इडली दे दूंगी। तो कल रात को ही मैंने थोड़ा सा दही में सूजी है भिगो के रख दी थी। वो अच्छे से फर्मेट हो जाती है, अच्छे से फूल जाती है। तो सुबह जब मैं बनाती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा नमक और एक फ्रूट इनो जो का पैकेट है वो मिला देती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इडली जब बनाते हो तो क्या मिलाते हो जो इतनी फ्लफी बनती हैं। वो मैं इनो का एक पैकेट है ना वो डाल देती हूँ, उससे बहुत जल्दी स्पंजी इडली बन के तैयार होती हैं। तो बस फटाफट से मैंने वही बनाई सुबह, दो दो चीज़ें की और फिर उनको कट करके फ्राई कर रही हूँ मैं। तो दक्ष के लिए दो साबुत इडली निकाल लेती हूँ, ताकि जब वो सो के उठेगा ब्रश वगैरह करने के बाद उसको दे दूंगी तो वो ऐसे ही खाता रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक होता है। थोड़ी सी फ्राइड वाली मैं बचा ली थी अपने लिए भी, और आध्या को पैक करके दे दी थी। हस्बैंड को परोड़े की सब्जी और पराठे पैक करके दिए थे, तो वो अपना वो लंच ले गए थे। और आध्या अपना ये, तो आध्या को मैं साथ एक फोक रख देती हूँ, साथ ही साथ एक केचप का पैकेट और थोड़ा सा कैंची से काट के रखती हूँ, ताकि आसानी रहे कि वो खोल के खा सके। वरना फिर बच्चों के साथ यही दिक्कत रहती है, वो खोल नहीं पाती है और इधर उधर लग गया कपड़ों में, ड्रेस में, तो फिर और ज़्यादा नुकसान ही हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं पूरे। थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस आध्या को मैंने ये सारी चीज़ें, इडली और फोक और एक केचप का पैकेट है वो पैक कर दिया है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं कि जो केचप वगैरह है वो मैं खरीदती तो हूँ नहीं अलग से। जैसे कि हम लोग बाहर पिज्ज़ा खाने गए या कभी कुछ है तो उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। कभी कभी हम लोग घर में ऑर्डर लगा लेते हैं तो घर में आते तो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वो जो पैकेट है वो रख देते हैं उठाकर, जो घर का सॉस है वो खोल लेते हैं। मतलब कहीं जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो सफ़र में यूज़ हो जाएंगे, तो इस तरीके से पैकेट रखे ही रहते हैं घर में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी ऐसा करते होंगे, बताना मुझे कौन कौन ऐसा करता है। तो आपको एक बात बता दूं कि कल वीडियो नहीं आया था मेरा, कारण क्या है, दक्ष की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी मैं सुबह से उठ के सारी तैयारी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। दक्ष अभी सो रहा है, आज दक्ष सुबह ही सोया है। मैं पूरी सारी बात आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आध्या थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, तो वो बोल रही थी मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी। मैंने बोला था कि आज मत जाओ, अगर नहीं बस तबीयत सही नहीं लग रही है, बट वो कह रही थी कि मेरा मन है स्कूल जाने का, वो जिद भी कर रही थी, तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया। तो वह स्कूल जाने के बाद दक्ष अभी देखो सो के उठ के आ ही रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं इनके सबके जाने के बाद पूजा करने बैठी हूँ। क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं पूजा करूं। आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी, कारण यही है कि देखिए तबीयत बिगड़ गई है इस वजह से। और आज इन्होंने पूजा नहीं की थी, अदरवाइज ये भगवान जी को नहला तो देते ही थे, तो मैं बस प्रणाम वगैरह कर लेती थी। लेकिन आज इन्होंने भी नहीं की, क्योंकि हम दोनों लोग बहुत लेट उठे हैं। और लेट उठने के कारण मैं अपने काम में लग गई, टिफ़िन वगैरह तैयार करने में। और ये अपना और भी जो काम रहते हैं वो अपना निपटाया और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। आध्या को भी ड्रेस इन्होंने पहनाई, तैयार किया। तो बस तो मैं ही भगवान जी को आज कपड़े पहना रही हूँ, यहाँ पे भगवान की पूजा भी कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी सब अच्छा करे, बच्चे अच्छे रहें। तो बस आज मैंने उनको पीले रंग की ड्रेस निकाल के पहनाई है। थोड़ी देर में दक्ष है सो के उठ के आ ही गया था मेरे पास, आके सीधे मेरे गले लगा। उसे ऐसा लगता है कि बोला ढूंढता है, अगर मैं उसे कमरे में ना मिली तो किचन में जाएगा, किचन में ना मिली तो दूसरे कमरे में जाएगा, ऐसे ढूंढता रहता है। तो उसको जब मैं सामने बैठी मिली तो सीधे ही आ गया मेरे पास। तो फिर बस फटाफट से मैंने पूजा की, प्रणाम किया भगवान को, आरती की और फिर उसको लेकर बैठी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उसको फीवर बहुत तेज वाला आया, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैं आपको बता नहीं सकती क्या हुआ था। सारा दिन आज की वीडियो में आप देखना वो ठीक ठीक फील कर रहा है। आज जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन की रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। फीवर आज भी था, आ रहा था जा रहा था, उसे मैं दवाई देती थी।
देखिए, मैं जो सिरप है फ़ीवर का वो तो देती हूँ, साथ ही साथ होम्योपैथिक की दवाई उसको ज़्यादा जल्दी असर करती हैं और साथ ही साथ वो अच्छे से खा लेता है, जो होम्योपैथिक वाली गोलियाँ होती हैं वो। तो मुझे भी आसानी रहती है कि हाँ, चलो उसको यही दे दो। तो बस वही मैंने उसको दे दी थी, तो जल्दी-जल्दी ठीक हो रहा था, तो मुझे लगा कि जल्दी से सही हो जाएगा। लेकिन बदलते मौसम के हिसाब से उसका फ़ीवर वो बार-बार आ रहा था, जा रहा था, तो उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड उसके बाद फिर मैंने उसे नहलाया हल्का गुनगुना पानी करके। मैं नहलाती ज़रूर हूँ, बच्चे को बीमार है अगर वो फ़ीवर है तो, लेकिन नहला दो ना तो उससे ये रहता है कि उसकी बॉडी सारा दिन एक्टिव रहती है, वरना लेजी सा फील होता है। जब हमको लगता है लेजी सा तो उसको तो लगेगा ही। तो मैंने उसको नहला के तैयार कर दिया है, अभी मैं उसे इस तरीके से टहला रही हूँ। उसको फ़ीवर के साथ साथ जुकाम भी है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं इस तरीके से गोद में लेके घुमा रही थी, फिर कंधे पे लगा के घुमा रही थी। फिर जब इसे थोड़ा-सा ठीक लगा, फिर मैंने इसको कार्टून लगा के देखने के लिए बिठाया, लेकिन थोड़ी देर बैठा, फिर मुझे इसे दोपहर में लेकर ही लेटना पड़ा। फिर उसके बाद पूरी दोपहर निकल गई, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। एंड अभी मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। ये शाम का टाइम है और आध्या स्कूल से आ चुकी थी। गए थे, मैं ही लेने गई थी, ज़ाहिर-सी बात है, दक्ष को लेकर ही गई थी गोद में लाद के, और आने के बाद फिर उस बच्चों को सुलाया था, दवाई दी थी। उसके बाद अभी आध्या का मन हो रहा था शाम को कुछ खाने का, सभी का होता है, तो मैंने सोचा चलो चीला बना देते। तो टमाटर प्याज बेसन में काट के हल्का सा नमक लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसको चीला बनाया। एक तो मैंने पहले मोटा सा बना दिया आध्या के लिए ताकि वो खाए, उसका पेट भर जाए, और फिर मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है सेकने में मोटे मोटे, तो मैंने एक लास्ट सा पतला सा डाल दिया। तो फिर आध्या और दक्ष ने थोड़ा थोड़ा खाया, हालांकि दक्ष ने बहुत ज़रा सा खाया, मतलब 1 या 2 बाइट, इससे ज़्यादा नहीं खाया। आध्या ने खाया, फिर बच गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाया, क्योंकि दक्ष की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि वो कुछ खाए, ऐसी हालत हो रखी थी, स्वाद बिगड़ जाता है। आज तीसरा दिन है, दक्ष खाना ना अच्छे से खा नहीं रहा है। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन तीसरा दिन है कि दक्ष खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, बुखार की वजह से। उसका बुखार जब उतर जाता है तो वो खेलने लगता है, और जैसे बुखार फिर चढ़ता है तो फिर वो अनबना सा हो जाता है, दौड़े भागते बस मेरे पास ही आता है, मुझे काम नहीं करने देता है, बोलता है कि चलो लेटो मेरे पास बैठो। और आजकल वो बोतल से भी दूध नहीं पी रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ मदर फीड पे ही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको। ये सारी चीज़ें देखकर, ये हालत उसकी देखकर मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारा दिन तो मतलब दवाई का असर रहा, जब तो फिर ठीक रहा, लेकिन असर चला गया उसका, फिर वो अनबना सा हो जा रहा था। तो कुछ ऐसी कंडीशन हुई थी, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अभी मिलवाऊंगी, तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये उसी दिन का वीडियो है जिसकी रात को दक्ष बीमार हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो तो गाइस, अभी ये रात का टाइम है और मैं यहाँ पर बेडशीट है वो बिछा रही हूँ, ताकि सुबह वाली जो बेडशीट है वो थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी, तो मुझे लगा कि चेंज कर देती हूँ। और दक्ष की वजह से गंदी होती रहती हैं, क्योंकि दक्ष आजकल कुछ सही से अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहा है, और जो भी होता है सब बिस्तर पे ही हो जाता है उससे। तो यहाँ पे मैं अभी बेडशीट चेंज कर दी हूँ, लेकिन तकिए का कवर नहीं चेंज की हूँ, क्योंकि कल ही बिछाई थी वो वाली बेडशीट जिस कलर के तकिए कवर चढ़े हैं, तो मुझे लगा कि अभी ठीक रहने दो, ये तकिए कवर अभी रहने देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। तो बस वही है, यहाँ पे वो चेंज वेंज कर दिया है। आध्या इस टाइम बहुत एक्टिव है, बहुत सही है, लेकिन दक्ष अनबना सा है। तो बस आध्या अपना टीवी में लगा के गाने लगा कर डांस वांस कर रही थी, और मेरे हस्बैंड दक्ष को लिए थे गोद में, क्योंकि दक्ष उतर ही नहीं रहा था। मेरी गोद से उतरेगा तो पापा की गोद में, और पापा की गोद से उतरेगा तो मेरी गोद में, तो बस इस तरीके से है। एंड यहाँ पे आध्या अकेली खेल रही है, अदरवाइज उसकी जब भी वो डांस करती है या फिर कुछ कार्टून देख रही होती है या फिर कुछ भी कर रही होती, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, तो बस वो दक्ष के साथ में ही सारी एक्टिविटीज़ करती है। दक्ष आ ही जाता है। आज वो ठीक नहीं लग रहा था, तो आज वो पापा की गोद में ही लगा हुआ था।
अभी बारी आ गई है रात के खाने बनाने की। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई है, तो ये बोल रहे थे दाल बना लो, आज दाल रोटी खाने का मन है। तो मैंने फटाफट से दाल को उबाल लिया है। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही थी, तो तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं ये पैकेट है सरसों का तेल इसमें भर रही हूँ। ये कीप की हेल्प से आसानी रहती है। पहले मैं इसको भूल ही गई थी कि मेरे पास एक कीप भी है, जिसकी वजह से मैं फैला ही लेती थी, थोड़ा बहुत तेल निकल ही जाता था। अब आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे तेल भर दूंगी और दाल बनाऊंगी। दाल रोटी बनाई, वो भी नहीं खाया। सुबह इडली बनाई, वो भी नहीं खाया था, ऐसे ही खाया था उसने थोड़ा बहुत। इडली तब भी थोड़ा बहुत खाया था, मतलब आधी इडली खा ली थी। तो अदरवाइज वो 2 इडली अच्छे से खा लेता है। नज़र लग गई क्या, किसकी क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी ऐसी हालत हो गई। और फ्रेंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो तेल थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है इधर उधर से, तो वो मैंने साफ़ किया। यहाँ पे मैंने दाल फ्राई की और फटाफट से हींग ज़ीरा डाला और प्याज वगैरह डाल के फिर टमाटर डाल के दाल अच्छे से फ्राई की, तड़के वाली। दाल जब भी मैं बनाती हूँ तो वैसे इसी तरीके से फ्राई करती हूँ। और मुझे तो क्या, सादा दाल भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, बस में थोड़ा सा घी होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। अगर लहसुन से फ्राई कर मतलब छौंक दो दाल तो और मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इनके लिए तो बस प्याज वाली ही तड़का देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे दाल है, धनिया थोड़ा सा डाला। धनिया बहुत महंगा है आजकल मार्केट में, देखो सड़ भी जाता है मौसम की वजह से और महंगा भी बहुत आता है। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेकेंगे। सबसे पहले मैंने आध्या और दक्ष के लिए थाली लगाई, दोनों बच्चों को बैठ के खिला रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ बैठ के खिलाएंगे ना, दोनों खा भी लेंगे, मतलब दक्ष थोड़ा बहुत खा भी लेगा। लेकिन उसने एक बाइट मुंह में लिया और वो भी थूक दिया। उस मतलब हो जाता है, मुंह खराब नहीं हो जाता है स्वाद बिल्कुल, तो कुछ वैसा ही हो गया था उसका, तो उसने फिर वो भी नहीं खाया। फिर मैंने उसे जिद भी नहीं की कहीं दिक्कत ना हो जाए उसको। फिर इनको खाना खिलाया, किचन वगैरह साफ़ की, कैमरा वगैरह कुछ नहीं लगाया। अभी सीधे करीबन 9:30 ऐसे अब टाइम हो रहा था और मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस लेके बैठ गई थी। दक्ष उधर उस वाले रूम में अपना शिवा नाटक है उसका, वो क्या बोलते कार्टून, फेवरेट कार्टून है उसका शिवा, वो आजकल वही देख रहा है। और आध्या मुझे देखे इधर आ गई है, अपना होमवर्क कर रही थी, तो पापा से पूछती जा रही थी। जो मैं प्रेस कर रही हूँ जिस प्रेस से, वो नीचे वाली दीदी का प्रेस है, क्योंकि हमारा प्रेस ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो ये ठीक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कर लेते हैं ये सारे काम, तो वो भी ठीक करके इसको बना देंगे तो बढ़िया सा ये तैयार हो जाएगा हमारा प्रेस। तो जब तक नहीं है सही तब तक मैंने दीदी से मांग के कर लिया था। मैंने सोचा चलो इनके लिए, इनके भी कपड़े नहीं रहते हैं स्कूल जाने के लिए, और मेरे भी कपड़े जब मैं दक्ष को आध्या को लेने जाती हूँ तो मेरे पास भी कपड़े नहीं रहते हैं कि प्रेस किए हुए, तो एक दो अपने भी निपटा लेती हूँ और आध्या और इनके भी कर लेती हूँ। बस उसके बाद ये दक्ष की आवाज़ आई रोने की, फिर ये फटाक से गए लेने, उठाकर लेकर आए उसे। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में बस लाइट वाइट ऑफ करेंगे और सोएंगे। सो गाइस आप देख सकते हो वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ कि आध्या और दक्ष कितने ठीक है, कितने खुश हो रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा था। बस इसी रात को ही आध्या तो सो गई थी सुकून से, और दक्ष की हालत ऐसी हुई थी कि रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे उसने वोमिटिंग कर दी पूरे बिस्तर पे, पूरा उसका ड्रेस खराब हो गया था। उसके बाद वो सब हटाया, साफ आफ किया, बहुत रोया, फिर उसे चुप करा के बड़ी मुश्किल में सुलाया, और दवाई पी नहीं रहा था, तो इस वजह से उसको रात को करीबन 2:30 बजे इतनी तेज़ फीवर आया कि तब रात ना ही वो पट्टी रखवा रहा था माथे पे और ना ही दवाई पी रहा था। तो हॉल में लेकर 3 बजे मैं ऐसे ही टहल रही थी इधर उधर, और मतलब बहुत रोना आ रहा था। ये भी बैठे थे कि प्रियंका आके लेट जाओ, मैंने बोला नहीं ये सो नहीं रहा है, ये रो रहा है, अगर मैं लेटूंगी तो ये भी रोएगा, और फीवर इसका उतर नहीं रहा है और ये दवाई खा नहीं रहा है, इतनी रात को हम कहाँ जाएं इसको लेकर, पट्टी चढ़वा नहीं रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि इसको ज़बरदस्ती दवाई पिलाते हैं। फिर इन्होंने इसके हाथ और पैर दोनों पकड़े, ये बहुत रोया, और मैंने इसके मुंह में दवाई डाल के नाक बंद की ताकि दवाई अंदर जाए। जब इसकी दवाई अंदर गई तब मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर लेटी, थोड़ा सा चुप कराया। उसके बाद मैं ऐसे जागती जागती रही, और करीबन आधा घंटे के बाद इसका फीवर धीरे धीरे कम होने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ अब दवाई असर कर रही है। तो क्या हालत हो गई थी, रात के 3 बजे ऐसे ही टहल रही थी मैं इसके, हम दोनों लोग ही उदास थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे, बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर दूसरे दिन मैंने आद्या को स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि हम लोगों की हालत ऐसी थी ही नहीं कि इतनी जल्दी उठ के सब चीज़ें करते और आद्या को स्कूल भेजते। फिर मैंने आद्या को मना कर दिया था कि स्कूल मत जाओ। सो गाइस बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।